आज भी बिल्कुल मोहम्मद रफ़ी जिनके आवाज़ हमेशा की तरह यादगार। और इसी बीच में एक बार फिर से आज के अंतिम मुकाबले में मैदान पर एक बार फिर से रुक करते हैं। टॉस जीता है और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है एम स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम ने। सामने मुकाबला हो रहा है कल पहला मुकाबला होगा वो होगा ठीक 9:45 आपका रिपोर्टिंग टाइम, टॉस और 10 बजे मैच, क्योंकि कल के दिन में 6 मैच खेलने हैं तो इसलिए समय पर पहला मैच होगा वो रुपेश 11 बैतूल और गांव देवी गाउटन उरण, इन दो टीमों के बीच में। दोनों टीम एक बार फिर से, आप अगर यूट्यूब पर जुड़ चुके हैं इस सांगेम प्रीमियर लीग के साथ तो आपको बिल्कुल पहले मैच के साथ समय पर आना पड़ेगा। और कल के दिन में एक बात और होगी जो कि हर टीम का दूसरे टीम के साथ खेलना ही पड़ेगा। कल 6 मैच, एक टीम को 3 मैच खेलने को मिलेंगे। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर रुपेश गांवकर और उन्हीं के साथ सनम सालगांवकर, ये ओपनिंग जोड़ी मैदान पर बेहतरीन। आज गेंदबाजों को दाद देनी पड़ेगी। ग्लेन फर्नांडिस की गेंदबाजी, फिरोज की बल्लेबाजी, उन्हीं के साथ साजू नाइक उर्फ बॉन्ड जिनकी गेंदबाजी और उसी के साथ आखिरी ओवर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रही। तो कमेंट्री बॉक्स की ओर से पहले ओवर की तैयारी हो रही है गेंदबाज की। जागृति 11 डोंबिवली क्रिकेट टीम मैदान पर फील्डिंग करते हुए सामने बल्लेबाजी कर रही है एम स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम। कप्तान है टीम के मनोज नार्वेकर, टीम के मैनेजर है आशीष नाइक उर्फ जाफर। अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का। सामने सनम नॉन स्ट्राइकर इन पर रुपेश गांवकर और पावर प्ले का पहला ओवर लेकर बॉलिंग मार पर गेंदबाज विकी पुजारी। इस बार पहली गेंद पर अल्टी पल्टी की कोशिश, लेकिन शायद उतनी जगह नहीं मिली, उतना अच्छा शॉट नहीं लगा। अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते और एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार पर अगली गेंद लेकर मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर है तैनात, एक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर विकी पुजारी कमेंट्री बॉक्स की ओर से अपने बॉलिंग मार पर। तो ग्रीन टी शर्ट वाला इस बार ओवर पिच गेंद आगे निकलकर खेलना चाहते थे, थोड़ी सी मिड स्टंप पर गेंद बिल्कुल सामने पा गए। एलबीडब्ल्यू का जोरदार अपील, अंपायर की उंगली ऊपर और इसी के साथ पहले विकेट का पतन होता हुआ एम स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम का। नक्की सर, मधल्या यष्टीवर चेंडू होता, खेळण्याचा प्रयत्न ऑन साइड वरती झाला, मात्र चेंडूने सरळ वेध घेतला तो पायांचा आणि इथं मात्र पंचांच्या मनात कुठेही शंका निर्माण झाली नाही आणि पहिला गडी बाद होतोय 5 चीजच्या स्वरूपात। अच्छी शुरुआत जागृति 11, एक अच्छा विकेट, सनम आउट होकर वापस और उनकी जगह पर न्यू बैटर मनोज नार्वेकर। पिछले मैच में एक छोटी सी लेकिन अच्छी इनिंग खेली थी और वही मनोज नार्वेकर बल्लेबाजी के लिए। एम स्ट्राइकर्स टॉस जीतकर आज अंतिम मुकाबला बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतर चुकी है। पावर प्ले का पहला ओवर जारी। कल आज की तरह नहीं, बिल्कुल कल जो कि अलग फॉर्मेट होगा। कल 6 मैच होंगे, हर टीम को जो कि 3 मैच खेलने का मौका मिलेगा। टोटल 6 मैच होंगे और पहला मुकाबला होगा वो होगा बैतूल क्रिकेट टीम के साथ मुकाबला गांव देवी गाउटन उरण क्रिकेट टीम का, जो ठीक 10 बजे मैच शुरू होगा। एक बार फिर से विकी पुजारी अपने बॉलिंग मार पर अगली गेंद लेकर, सामने न्यू बैटर मनोज नार्वेकर। और नो बॉल का इशारा, बहुत जल्दी पिक किया, ओवर पिच गेंद, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद चली गई। 4 रन के लिए गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, नो बॉल का इशारा, यानी टोटल और 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। अच्छा शॉट प्रदीप।
नक्कीच मनोज नार्वेकर याच्या बॅटमधनं हा फटका निघतोय आणि मनोज नार्वेकरची हीच शैली आहे. सामना कुठचाही असो तो त्या ढंगात खेळतोय, त्या शैलीमध्ये खेळतोय. इथं पाहिलं मिड ऑफ 38 सर्कलच्या आतमध्ये होता, त्याच्या डोकीवरनं खेळण्याचा प्रयत्न झाला आणि सफल प्रयत्न. आने वाली गेंद नो बॉल का इशारा, फ्री हिट की गेंद, एक मौका और आ चुका है मनोज नार्वेकर के लिए बड़े शॉट के लिए. फ्री हिट की गेंद, विकी पुजारी राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर. ओ बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद. जिस तरह से साहिल वाइंगणकर ने अंतिम ओवर में एंगल बनाया था गेंदबाजी में लेग कटर का, बिल्कुल लेग स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ गेंद कट होकर निकली, बल्ला घुमाया था और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में. नक्कीच कमबॅक म्हणावं लागेल विकी पुजारी याचा, कारण चेंडू बरोबर उजव्या यष्टीवरती ठेवला. मनोजचा प्रयत्न झाला अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, तो यावेळी असफल ठरला. चेंडू निर्धाव गणला जातोय विकीच्या गोलंदाजीवर. और इस बार स्विच हिट, गली पर फील्डर, कैच छूटा. लगभग शॉर्ट कवर पॉइंट पर फील्डर जरूर था. अल्टी पल्टी की कोशिश, टॉपेज लगा था, टाइमिंग उतना अच्छा नहीं था, लेकिन कैच का मौका. मनोज नार्वेकर किस्मत के साथ एक बार फिर से मैदान पर. नाही सर, केव्हा केव्हा हाफ चान्सेस तुम्हाला कन्वर्ट करावे लागतात, कारण मनोज नार्वेकरला जीवनदान मिळणं खूप महाग ठरू शकतं. कारण एक विस्फोटक मैदानावरती स्थिरावला तर सामना कुठेही नेण्याची क्षमता असलेला खेळाडू. सामने स्ट्राइक पर अब रुपेश कावकर और बॉलिंग मार्क पर विकी पुजारी. इस बार पीछा किया, हल्का सा अपील हुआ, टिप्पा खाने के बाद कट थोड़ी से होकर बाहर की तरफ पीछा किया था रुपेश कावकर ने. अपील जरूर हुआ, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में बिल्कुल कोई संपर्क नहीं था. अप्रतिम गोलंदाजी म्हणावी लागेल. जी चूक झाली ती चूक दुरुस्त करत त्याच आत्मविश्वासाने गोलंदाजी करताना दिसतोय विकी पुजारे. यावेळी आत्मविश्वास दुणावला जातोय विकी पुजारेचा, कारण सलग दुसरा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय विकी पुजारी याचा. बिल्कुल, जो दर्शक यूट्यूब पर जुड़ चुके हैं आपको रिप्ले में जरूर आप देखते होंगे. इस बार अच्छा शॉट, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर और एक सिंगल मिल गया स्कोर के खाते में. रुपेश कावकर के टीम के खाते में एक रन. एएम स्ट्राइकर्स आगे बढ़ती हुई इस सिंगल के साथ स्कोर 7 रन 1 विकेट पर. पहला ओवर पावर प्ले का ओवर, थोड़ी सी धीमी शुरुआत में कहूंगा प्रदीप. एक सावध सुरुवात म्हणावी लागेल एएम स्ट्रायकर्स संघ, ज्या संघाला नशिबाची साथ मिळाली. नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय पहिल्याच षटकामध्ये एक धोका पत्करला गेला. सनमला माघारी परतावं लागलं, मात्र त्या जबाबदारीने खेळ उंचवावं लागेल. मनोज नार्वेकर आणि त्याच्या साथीला रुपेश, ज्या रुपेशने या अगोदरच्या सामन्यात एक बहारदार फलंदाजी केली होती. बिल्कुल, एक बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी. सामने जागृति 11 डोंबिवली क्रिकेट टीम, वो भी एक बेहतरीन टीम है इस टूर्नामेंट में. और देखने होगा सामने से बॉलिंग में परिवर्तन हो चुका है. सामने से दूर वाले छोर से योगेश म्हात्रे आ चुके हैं. सामने बैटर है रुपेश गावकर. पहला ओवर जो पावर प्ले का, दूसरा ओवर और एक ओवर पावर प्ले का, और वो लेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर दिखाई देते हुए योगेश म्हात्रे. शाम के दौर में मुकाबला जारी. आज का 5वां अंतिम. कल मात्र 6 मैच होंगे और पहला मुकाबला ठीक 10 बजे खेला जाएगा. कोई खास परिवर्तन नहीं फील्डिंग में दिखाई देता हुआ. एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर है. और ऑफसाइड पर एक डीप एक्स्ट्रा कवर पर. और अच्छी गेंद, जोरदार अपील, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगेन ये लेग स्टंप को छोड़कर निकल रही थी बिल्कुल, इसीलिए उस अपील को नकारा अंपायर ने. जोरदार अपील था विकेट कीपर के साथ गेंदबाज का. रिप्लेमध्ये पाहतोय आपण डाव्या यष्टीवर खोलवर टप्प्याचा चेंडू, थोडासा ब्लॉक होल पद्धतीचा चेंडू पाहायला मिळाला. फलंदाजकडे उत्तर नव्हतं आणि निर्धाव चेंडूने सांगता. एक बार फिर से योगेश म्हात्रे अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर. एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में, काफी गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं. राइट आर्म ओवर द विकेट. सामने बैटर है रुपेश गावकर. और इस बार कारपेट के साथ अच्छा शॉट, लेकिन गेंद थोड़ी सी रुक गई बीच में और नयन आ चुके मिड ऑन पर फील्डिंग करते हुए और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में. योगेशची रणनीती आपल्याला पाहायला मिळत आहे. जास्तीत जास्त चेंडू खोलवर टप्प्याचे पाहायला मिळत आहेत. फलंदाजाला हात खोलण्याची संधी
द्यायची नाही असं ठरवलेलं आहे आणि त्याच इराद्याने त्याच आत्मविश्वासाने, कारण आजच्या दिवसाचं वैशिष्ट्य पाहिलं तर एका षटकामध्ये 4 गडी बाद केलं आणि निर्धाव षटक फेकलं. बिल्कुल आज का दिन बिल्कुल इन्हीं के नाम. और वही फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर. और बड़ा शॉट स्लॉग से सफल होकर खेला बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर मनोज नार्वेकर के बल्ले से गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर. एक लाजवाब शॉट 6 रन के लिए. नक्कीच जे जीवनदान मिळालं मनोजला त्याचा पूर्ण फायदा उठवण्याचा प्रयत्न असेल, कारण मनोज नार्वेकर ज्या फलंदाजीसाठी परिचित आहे, गोवा राज्यातील एक अव्वल दर्जाचा खेळाडू, टेनिस क्रिकेटमध्ये आपली ज्याने छाप सोडली असा खेळाडू. यावेळी चेंडू मिळाला आणि सरळ चेंडूला भिरकावून दिलं डीप स्क्वेअर लेग सीमा रेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. बहुत बहुत धन्यवाद देने पड़ेंगे सभी के जो कई बार गेंद मैदान से बाहर और वो गेंद सुपुर्द हो रही है मैदान पर. तो थैंक यू आप सभी का. एक बेहतरीन छक्का और एक बार फिर से मनोज नार्वेकर सामने स्ट्राइक पर सामना करते हुए योगेश म्हात्रे अपने बॉलिंग मार्ग पर. और फुल टॉस ताकत नहीं लगाई, हल्के से खेला गेंद को. कवर पॉइंट पर एक आसान सा मौका बना. शायद तैयार नहीं थे इस गेंद के लिए मनोज नार्वेकर. थोड़े से अनपेक्षित शायद अचंभित हो गए. फुल टॉस गेंद आ गए. पहले मन बनाया था ऑन साइड पर पिछले गेंद की तरह एक शॉट खेलने के लिए, लेकिन ये गेंद थोड़ी सी जो कि सामने आ गई और हल्के से खेला और एक आसान सा मौका. दूसरा विकेट वापस. नक्कीच सर, मनोज द्विधा मनस्थितीत पाहायला मिळाला. चेंडू टोलवायचा की डिफेन्स करायचा, आणि ह्याच मध्ये कुठेतरी चुकी झाली. पॉइंटवरती एक काळजीपूर्वक झेल टिपला गेला आणि वाटत होतं मनोजच्या स्वरूपात इथं मॅरेथॉन खेळी पाहायला मिळेल का, मात्र इथं निराशा होत आहे. दुसरा गडी बाद होतोय. 2 बाद 14 धावा. बिल्कुल एक आसान सा कैच, आसान बनाया बिल्कुल, और वही को पकड़ा आतिश गोंदिवडे जो फील्डिंग कर रहे हैं. इसी बीच में मनोज नार्वेकर काफी निराशा इसके साथ वापस, और उनके आउट होने के बाद न्यू बैटर मैदान पर सुहास पवार. मैं तो नहीं कहूंगा प्रदीप यह इतनी अच्छी शुरुआत है, क्योंकि महत्वपूर्ण मैच है. सफर जारी रहेगा, जीतने वाले का सफर समाप्त होगा अगले साल तक हारने वाली टीम का. नक्कीच नाईक सर, पुढच्या वर्षाची वाट पाहावी लागेल. त्यामुळे आत्ता संधी आहे आणि या संधीचा फायदा उठवावा लागेल. क्रिकेट म्हटलं की विजय पराभव या दोन्ही गोष्टी आल्या. 2 शब्दांचं भाग्य आणि 3 शब्दांचा विजय खूप महत्वाचा असतो. सामने अंपायर से गार्ड लेते हुए सुहास पवार जो सामना करेंगे. योगेश म्हात्रे अपने बॉलिंग मार्ग पर एक सफलता हासिल करते हुए. आज बल्लेबाजों का गेंदबाजों का बोलबाला जरूर रहा, सम्मिश्र जो कि यश देखने को मिला. अच्छी गेंद इस बार लोअर फुल टॉस आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया. इस बार मिड ऑफ पर फील्डर नयन आते गेंद को उठाते फील्ड करते अपना खाता खोला इस सिंगल के साथ, और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल जो कि 15 रन 2 विकेट पर. सुहास पवार आपलं खातं उघडताना दिसतोय आणि सुंदर संपर्क केलाय. चेंडू फळीच्या मधोमध घेतलाय आणि संयम दाखवलाय. क्रिकेटमध्ये संयम खूप महत्वाचा असतो. इस बार उड़ाया, बहुत ही लाजवाब टाइमिंग. मिड विकेट सीमा रेखा पर गेंद चली गई. एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए रुपेश गावकर के बल्ले से. नाईक सर, आपण ज्यावेळी चेंडू पाहिला फलंदाजाच्या रडारवरती चेंडू गेला, तो चेंडू थेट सीमारेषेच्या बाहेर पडताना पाहायला मिळाला. यावेळी गोलंदाजाकडनं चूक झाली, कारण क्रिकेटच्या पटलावर अति महत्वाच्या सामन्यामध्ये तुम्हाला कमीत कमी चुका कराव्या लागतील, कारण क्रिकेटच्या पटलावर चुकीला माफी नाही. बिल्कुल सर, पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ. अब थोड़ी ठीक ठाक दिखाई दे रही है. 21 लॉस ऑफ 2 विकेट, 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी कर रही है एएम स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम टॉस जीतकर मैदान पर. सुहास पवार खेळतोय एका चेंडूवरती 1 धाव आणि सलामीचा फलंदाज रुपेश गावकर 5 चेंडूंवरती 8 धावा. बॉलिंग में परिवर्तन हो चुका है. सामने पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ. फील्डिंग में तब्दीली और गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं करण घनसोलकर.
बिल्कुल शानदार जानकारी हमारे कमेंट्री बॉक्स में अतिरिक्त खिलाड़ी दे रहे हैं जागृति डोंबिवली क्रिकेट टीम की ओर से। सामने लेफ्ट हैंडर सुहास पवार, तीसरे ओवर की शुरुआत फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर, बैकफुट पर निकले, कट किया इस बार, लेकिन कवर पॉइंट पर फील्डर, रनआउट का खतरा, नॉन स्ट्राइकर इन पर लगभग करीबी मामला था। अगर गेंद को कलेक्ट करते और गेंद लगाते स्टंपों पे तो प्रदीप लगभग खतरा था सुहास पवार के लिए। ये नक्कीच धोका पत्करला होता, मात्र थोडीशी नशिबाची साथ सुहास पवारला मिळत आहे, कारण फेकी अचूक नव्हती, फेकी झाली त्यानंतर मागे संरक्षण नव्हतं आणि याच संधीचा फायदा उठवला गेला तो दोन्ही फलंदाजांनी। बिल्कुल बैकअप नहीं था, 2 बहुमूल्य रन स्कोर में, और एक बार फिर से करण गंसोलकर अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। तीसरा ओवर जारी है मैच का। ये मिस टाइम शॉट, गेंद खड़ी हो गई मिड ऑन पर, फील्डर नयन आते फील्डिंग करते हुए गेंद के नीचे, अब ब्रेक गेंद थी, फंसाया इस बार बल्लेबाज को, थोड़ा सा गति में भी परिवर्तन किया, दूर से खेला ये शॉट और कैच का मौका। तीसरा धक्का लगता हुआ एएम स्ट्राइकर्स को। नक्कीच सर, नाईक सर, कारण आत्मविश्वासाने भरलेला हा फटका न होता कुठंतरी कमजोर फटका पाहायला मिळाला आणि क्षेत्ररक्षकाने कुठेही चुकी केली नाही, त्याच्या हातामध्ये चेंडू विसावला आणि तिसरा गडी बाद झाला तो एएम स्ट्रायकर संघाचा। दुसऱ्या षटकामध्ये धावा निघाल्या होत्या, वाटलं होतं की आघाडी घेण्याचा प्रयत्न होतोय, मात्र पुन्हा एकदा म्हणावं लागेल चलत्या गाडीला खीळ बसली। बिल्कुल बिल्कुल ठीक प्रदीप, और एक सफलता मिलती हुई जागृति 11 डोंबिवली क्रिकेट टीम को, और इसी बीच और एक लेफ्ट हैंडर बैटर चंद्रकांत जाधव मैदान पर कदम बढ़ाते हुए रूपेश गावकर का साथ देने के लिए। स्कोर टोटल रुका हुआ 23 लॉस ऑफ 3 विकेट। तीसरा ओवर मैच का जारी। अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार अगली गेंद लेकर राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए करण गंसोलकर, एक सफलता अपने टीम को, बहुत ही चतुराई के साथ, बुद्धिमानी के साथ इस विकेट को चटकाया। और आते आते एक स्विच हिट की कोशिश, अच्छी गेंद, बिंदी गेंद, डॉट गेंद। स्कोर बोर्ड पर टोटल तीसरा ओवर जारी है और 3 विकेट पर खो चुकी है। 23 टोटल स्कोर बोर्ड पर। अच्छी गेंद, भीतरी किनारा लिया, स्लिप पर, पहला रन के लिए निकले, कोई फील्डर, बैकअप बिल्कुल नहीं था, लॉन्ग ऑफ से आते दूसरे रन के लिए पलटे, और तब तक शायद फील्डिंग में बैकअप बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है। जहां पर एक सिंगल, वहां पर 2 रन, ये 2 बार देखने को मिला प्रदीप। खराब क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल, कारण गोलंदाजाचा कणा हा क्षेत्ररक्षक असतोय, त्या क्षेत्ररक्षणाची कामगिरी यावेळी खालावताना दिसतंय, कारण दुसऱ्या वेळा आपल्याला असं खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं। टोटल आगे बढ़ा 25 पर, 25, 3 विकेट पर। थोड़ा सा परिवर्तन मैदान पर हो रहा है, ऑन साइड पर बहुत ही लगभग बाउंड्री लाइन पर फील्डर को और एक बढ़ाते हुए, ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ पर एक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर है, और सामने चंद्रकांत जाधव। फिर से दूर से गेंद हवा में स्लिप पर, लेकिन फील्डर से, मैं नहीं कहूंगा ये मौका, बिल्कुल ये मुश्किल सा मौका था प्रदीप। फिलहाल 1 रन बना स्कोर में। क्षेत्ररक्षक थोडंसं दूर पाहायला मिळाला, प्रयत्न जरूर झाले, मात्र अपयशी ठरताना दिसतोय। एकेरी धाव निघाली आणि 3-26 असा धाव फलक पाहायला मिळतोय। अजूनही जो अपेक्षित धाव फलक आपल्याला हवा तो दिसत नाही धाव फलकावर। बिल्कुल, जिस तरह से जागृति 11 डोंबिवली क्रिकेट टीम है, मैं कहूंगा 60 के आसपास आपको जाना ही पड़ेगा इस मैच में। शाम के दौर में बाद में दूसरी इनिंग में चेस करने के लिए निश्चित रूप से एक अच्छा टोटल होगा, लेकिन 60 को बिल्कुल छूना पड़ेगा, 60 से लगभग आसपास जाना पड़ेगा। ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद पीछा किया था, एक वाइड यॉर्कर गेंद निकली विकेट कीपर के पास। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ, आधे ओवर का, और 3 ओवर के बाद 26 रन 3 विकेट पर। चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर, और कमेंट्री बॉक्स में एक बार माइक्रोफोन पर जुड़ जाते, आइए सुनते हैं आवाज प्रदीप देउलकर की।
नमस्कार. सांगेच्या या मैदानावरनं प्रदीप देऊळकरचा मनपूर्वक नमस्कार. जे प्रेक्षक या यूट्यूबच्या माध्यमातून जोडले गेले त्या सर्वांचं मनस्वी हार्दिक हार्दिक स्वागत. 3 षटकं निम्मा षटकांचा खेळ समाप्त. 26 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात ही डावाची सुरुवात पाहायला मिळत आहे. ती AM स्ट्रायकर्स क्रिकेट संघाची. 4थ्या षटकाचा खेळ सुरू होतोय. गोलंदाजीच्या आक्रमणावर गोलंदाज पाहायला मिळतोय तो जागृती 11 डोंबिवली क्रिकेट संघाचा नयन. स्ट्रायकिंगच्या दिशेने चंद्रकांत जाधव. यावेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू फलंदाजाला अंदाज नव्हता. यष्टीरक्षकाच्या मागे शर्तीचे प्रयत्न. चेंडूवरती ताबा मिळवण्यासाठी मिळाली संधी आणि यावेळी मात्र दुहेरी धावांमध्ये बायच्या स्वरूपात आपल्याला धाव पाहायला मिळत आहे. दुहेरी धावसंख्येने 3 बाद 28. धावा खूप महत्वाच्या प्रदीप या मैच में रन किसी भी तरह से वो बनाने पड़ेंगे क्योंकि 60 का टोटल लगभग तो आपको जाना ही पड़ेगा इस मैच में. चंद्रकांत जाधव ज्या फलंदाजीसाठी ओळखला जातोय यावेळी मिस टायमिंग फटका. संपर्क अचूक न होता यष्टीरक्षक झेल खाली येतोय. 4था गडी बाद होतोय. AM स्ट्रायकर संघाचा निराश आणि हताश मनाने माघारी परतावं लागतंय चंद्रा जाधव याला. बहुत जो कि अच्छी बल्लेबाजी है जरूर, लेकिन पिछले मैच में शानदार इनिंग खेली थी राजेश गोसावी ने और वो ही मैदान पर जाते हुए. साहिल वांगणकर है पीछे बल्लेबाजी में जरूर, लेकिन राजेश गोसावी जो पिछले मैच में बहुत अच्छी इनिंग खेली थी. चंद्रा जाधव आज मेरे ख्याल से प्रदीप उतना अच्छा बल्लेबाजी में अपने टीम के लिए योगदान देने में सफल नहीं रहे, बिल्कुल असफल रहे बल्लेबाजी में. एक अच्छे खिलाड़ी अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन आज मौका मिला था लेकिन मौके पर बिल्कुल खरे नहीं उतरे. नवीन फलंदाज यावेळी मैदानात पावलं टाकतोय तो राजेश गोसावी. या अगोदरच्या सामन्यात तळाला येऊन अतिशय विस्फोटक फलंदाजी केली होती. संघाला विजय मिळाला नाही, मात्र सगळ्यांचं लक्ष केंद्रित झालं होतं ते राजेश गोसावीवरती. आज मात्र खरी गरज असेल संघाला एक संकटमोचक मॅरेथॉन खेळायची आवश्यकता असेल AM स्ट्रायकर्स क्रिकेट संघाला सन्मानपूर्वक धावसंख्या उभारण्यासाठी. कारण धावफलक एक नाजूक केविलवाना पाहायला मिळतोय. 4 बाद 28. नयन यावेळी लोअर फुलटॉसचा चेंडू कव्हर क्षेत्रामध्ये जातोय. चेंडू नैसर्गिक अडथळ्यामुळे दिशा बदलतोय. परिणामी एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धावांमध्ये पाहायला मिळत आहे. दुहेरी धावसंख्येने राजेश आपलं खातं उघडतोय आणि सांघिक धावसंख्या 4 बाद 30. प्रदीप इस चौथे ओवर के बाद मेरे ख्याल से थोड़ा सा आक्रामक रवैया अपनाना पड़ेगा बल्लेबाजी में, क्योंकि स्कोर बोर्ड पर वो टोटल नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको जोखिम लेनी पड़ेगी. यावेळी आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. संपर्क अचूक नव्हता. चेंडू जमिनीला घरंगळत जातोय. शॉर्ट स्क्वेअर लेग पर्यंत. डीप स्क्वेअर लेग वरचा क्षेत्ररक्षक वेगाने येतोय. चेंडूची परती करेपर्यंत एकेरी धाव घेण्याची संधी मिळत आहे आणि एकेरी धाव संख्येने धाव फलक 4 बाद 31. दोनों बल्लेबाजों में क्षमता है. रुपेश गावकर वो भी बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं. सामने राजेश गोसावी, और दोनों को अब मात्र आगे बढ़ना चाहिए. यावेळी सुंदर फटका म्हणावा लागेल. फलंदाजाला हात खोलण्याची संधी. डीप पॉइंट सीमा रेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी ताकद, नजाकत आणि सौंदर्य पाहायला मिळालं. बिल्कुल एक बेहतरीन शॉट. लेग कटर गेंद टिप्पा खाने के बाद कट होकर बाहर की तरफ जा रही थी. अपर कट का शॉट, एक लाजवाब शॉट कवर पॉइंट बाउंड्री पर. अब रिप्ले पर देख सकते किस तरह से इस शॉट को खेला था. जो चर्चा हो रही थी रुपेश गावकर के बारे में बड़े शॉट के लिए, और वो बल्ले से निकला 6 रन के लिए. 4 बाद 37 धावसंख्या. यावेळी थोडासा मंदगतीचा चेंडू डाव्या यष्टीवर पाहायला मिळतोय. गती नव्हती, मात्र थोडासा लाईन अँड लेंथ वरती गोलंदाज भरकटताना दिसतोय. अतिरिक्त धाव मिळत आहे. ज्या अतिरिक्त चेंडूला चांदा टू बांदा म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. सांघिक धावसंख्या 4 बाद 38. यावेळी चेंडू फळीच्या मधोमध भिडवलाय. डीप लॉंग ऑफ वरचा क्षेत्ररक्षक येतोय झेल खाली, कारण अपेक्षित उंची पाहायला मिळाली नाही ती या चेंडूवरती.
बिल्कुल ओव्हर पिच गेन हा फॉल. या सामन्यातील 4 षटकांचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. 24 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 5 बाद 38 हा धावफलक पाहायला मिळतोय. AM स्ट्रायकर्स क्रिकेट संघ सुदैवी साथ लाभले, नाणेफेक जिंकले आणि नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना दिसतोय. मात्र तो फ्लाइंग स्टार्ट मिळताना दिसत नाही या संघाला. शेवटची उर्वरित 2 षटकं 12 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. फलंदाजांना नक्कीच आपली करामत दाखवावी लागेल आणि प्रतिभा ही या मैदानावरती दाखवावी लागेल. जी प्रतिभा अनंत परिश्रमात सामावलेली असते ती तुम्हाला इथं सिद्ध करून दाखवावी लागेल. 2 ओवर का खेल बाकी है. 20-22 रन सख्त चाहिए मैच में. सामने अच्छी गेंदबाजी हो रही है, अच्छी फील्डिंग हो रही है जागृति 11 डोंबिवली क्रिकेट टीम के. गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय. करण यावेळी पंचांच्या डाव्या साइडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू मिड ऑफला चेंडू क्लिअर करतोय. येतोय डीप पाहणी करतोय, सोडून देतोय. मात्र अचूक टप्प्यावर चेंडू पाहायला मिळतोय. करण या गोलंदाजाचा निर्धाव चेंडू गणला जातोय. सुरेख वरती म्हणावी लागेल. पहिल्या चेंडूवरती मोठा फटका निघाला, त्यानंतर मात्र निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय करण याच्या गोलंदाजीवरती. यावेळी आडव्या बॅटने चेंडू टोलवलाय. डीप मिड विकेट वरती क्षेत्ररक्षक सापळा. 6वा गडी बाद होतोय AM स्ट्रायकर्स संघाचा. फील्डिंग के बाद हम बीच में कर रहे थे, थोड़ा सा ओवर थ्रो के साथ बैकअप जरूर नहीं था, लेकिन जो कैच निकले हैं वो कैच बिल्कुल अच्छे पकड़े हैं. विशाल शाह जो फील्डिंग में मौजूद थे मिड विकेट बाउंड्री पर, एक अच्छा कैच और एक सफलता, यानी राजेश गोसावी आउट होकर वापस और उन्हीं के साथ इसी बीच में बावल झोरे मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए. 6 बाद 42 धावफलक पाहायला मिळतोय AM स्ट्रायकर्स क्रिकेट संघाचा. 60-65 धावांपर्यंत पोहोचवावं जावं लागेल धावफलकावरती, कारण जागृती 11 डोंबिवली क्रिकेट संघ जर पाहिला तर सुरुवातीपासून एक तळापर्यंत फलंदाजी पसरलेली आणि या संघावरती दबाव टाकायचा असेल तर अपेक्षित धावफलक हा उभा करावा लागेल तो AM स्ट्रायकर्स क्रिकेट संघाला. अच्छी गेंदबाजी हो रही है, बड़ा शॉट लग रहा है, विकेट भी चली जा रही है. और सामने अगर एक बात जरूर AM स्ट्राइकर्स की, रन बन रहे हैं लेकिन रनों के साथ विकेट भी खो रही है ये टीम. नवीन फलंदाज बबल मैदानात पाहायला मिळतोय. त्या बबलला मजल मारून द्यावी लागेल धावफलकावरती. बबल झोरे यावेळी डावकर शैलीच्या फलंदाजाला पंचांच्या उजव्या साईडने करण सज्ज होतोय. राईट आर्म राऊंड विकेट. यावेळी डावकर हाताच्या फलंदाजाला मात्र चेंडू उजव्या एष्टीवर पडल्यानंतर बाहेर वळसा घेताना दिसतोय. फलंदाजाला चेंडू चकवा देतोय, ज्या चेंडूवरती फलंदाजकडे कुठचंही उत्तर नव्हतं. बबल झोरेला अजूनही खातं उघडणं हे क्रमप्राप्त. यावेळी शॉर्ट ऑफ लाईन पद्धतीचा चेंडू डीप स्क्वेअर लेगला फटका निघतोय. एकेरी धाव ही वेगाने पूर्ण होताना दिसत आहे. एकेरी धावसंख्येने बबल आपलं खातं उघडतोय, तर सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 6 बाद 43 धावा. 43 रन बाबल झोरे बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्हीं के साथ साहिल वांगणकर. लेकिन अब मात्र आपको बड़े शॉट खेलने ही पड़ेंगे. बल्लेबाजी है शेष, विकेट जरूर कोई है, स्लॉग ओवर है और बॉलिंग बार पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से करण गणसोलकर. अच्छी गेंद. मधल्या स्टिवरचा खोलवर टप्प्याचा चेंडू ड्राईव्ह केला जातोय. मिडॉन वरती शतरक्षण होत आहे. एकेरी धाव निघेल साहिलसाठी. साहिल खेळतोय 1 या धावसंख्येवरती, बबल खेळतोय 1 या धावसंख्येवरती. सांघिक धावसंख्या 5 षटकांचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. 6 बाद 44. शेवटचं षटक असेल या इनिंगची सांगता इतिश्री करणारे षटक. इथून मात्र दोन्ही फलंदाजांना हल्ला चढवावा लागेल. 60च्या आसपास 60च्या घरात ही धावसंख्या न्यावी लागेल, जिथं संध्याकाळच्या वेळेमध्ये लढाई होऊ शकते. बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, 2 बड़े शॉट अभी भी चाहिए और यही बात बिल्कुल जो कि डगआउट से फरमा रहे हैं साथी खिलाड़ी कि आपको अभी भी 2 शॉट खेलने हैं बड़े, क्योंकि 60 का टोटल मायने रखेगा शाम के दौर में बाद में चेस करने के लिए. लेकिन सामने अब तक की अगर बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी हो रही है और आखिरी ओवर लेकर देखना होगा. सामने दूर वाले छोर से बॉलिंग बार पर दिखाई देते हुए अजय पाटिल. गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय. शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी अजय यावेळी सज्ज होतोय दूरवरना.
पंचांच्या उजव्या साईडने गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. स्ट्राईक एंडच्या दिशेने उजव्या शैलीचा फलंदाज साहिल वांगणकर, नॉन स्ट्राईक एंडवरती बबल. मात्र या दोन्ही फलंदाजांना घाम गाळावं लागेल या मैदानावरती. यावेळी रिव्हर्स स्वीप फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये, पॉइंट क्षेत्ररक्षक झेल खाली येतोय आणि 7वा गडी बाद होतोय. जणू बाद होण्याची शृंखला मैदानावरती पाहायला मिळत आहे ती एम स्ट्राइकर संघाचे. बिल्कुल बीच बीच में रन जरूर बने लेकिन विकेटों का सिलसिला बिल्कुल जारी रहा मैदान पर एम स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम का. और एक नए बल्लेबाज, क्या गेंदबाजी की आज, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह से गेंदबाजी है एम स्ट्राइकर्स के साथ 60-55, तो अब मैं 55 की बात करूंगा. 60 की बात कर रहा था, 55 पर आ चुका है. वहीं पर तो जाना ही पड़ेगा इस मैच में. नाईक सर, 1-2 मोठे फटके हे अति आवश्यक असतील, कारण 50-55च्या आसपास जायचं असेल तर एखाद दुसरा मोठा फटका खेळणं हे क्रमप्राप्त असेल आणि तो साहसी फटका खेळावा लागेल. जोखीम तुम्हाला पत्करावी लागेल आणि जोखीम पत्करली नाही तर मात्र तो धाव फलक 50च्या आतमध्ये. बिल्कुल रिवर्स का शॉट लेकिन सफल नहीं रहे. साइल आउट होकर वापस मैदान पर साजू नाइक और सामने बॉलिंग बार पर इस आखिरी ओवर में अजय पाटिल. नवीन फलंदाज साजू नाईक यावेळी ऑन स्ट्राईक एंडवरती. यावेळी उजव्या यष्टीवरचा चेंडू, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक यावेळी झेल खाली येतोय दूरवरना आणि विशाल शाह अप्रतिम कामगिरी करताना दिसतोय. त्याच्या हातामध्ये चेंडू विसावतोय. 8वा गडी बाद होतोय. 8 बाद 44. ग्राउंड फील्डिंग के मैं बात करूंगा. अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे, ओवरथ्रो जरूर देखने को मिले लेकिन देखो ये कैच कहां से कहां गए. मिड ऑफ से लगभग मिड ऑन पर गए विशाल शाह और एक बेहतरीन फील्डिंग, एक बहुत ही अच्छा कैच. आप रिप्ले पर देख सकते हैं हमारे कैमरामैन में क्या खूबसूरत कैमरा वर्क किया है इस कैच के साथ. नाईक सर, मोठ्या सामन्यांमध्ये तुमचं जे ध्येय असतं त्याच्या वरची कामगिरी तुम्हाला करावी लागते, कारण हा सामना दोन्ही संघांसाठी डू ऑर डायचा होता, करो या मरो. कारण इथून संधी नसेल पराभूत संघाला. जो संघ विजयी ठरेल या स्पर्धेतला आपलं आव्हान जिवंत ठेवेल, मात्र पराभूत संघाला या स्पर्धेतना बाहेर व्हावं लागेल. भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी गेंदबाजी में, फील्डिंग में. सामने भी उतना आसान बात नहीं होगी इस मैच के साथ, क्योंकि प्रेशर मुकाबला है, निर्णायक मैच है. मालूम है दोनों टीमों को जीत महत्वपूर्ण है. और देखना होगा नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं. जेडी जयदीप भोंडिवले, उंचीने छोटा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. मात्र मी म्हटलं होतं, ना कद बडा ना पद बडा, जो मुसीबत में खडा वो सबसे बडा. आज संधी आहे जयदीपकडे. यावेळी उजव्या यष्टीवरचा चेंडू स्वीप करण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळाला, मात्र प्रयत्न असफल राहतोय. एकेरी धाव यावेळी पूर्ण होताना दिसतंय ती एम स्ट्राइकर संघासाठी. एका धावेने सांघिक धावसंख्या पाहायला मिळत आहे ती 8 बाद 45. 45 रन. बिल्कुल एक शॉट होना ही चाहिए, क्योंकि डावखरा शैलीचा फलंदाज मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडूचा अंदाज नव्हता, उत्तर नव्हतं या चेंडूवरती बबलकडे. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. शेवटचं षटक पाहायला मिळतंय, पण काय किफायतीदार गोलंदाजी. गोलंदाजांचं कौतुक करावं लागेल जागृती 11 डोंबिवली क्रिकेट संघाचं, कारण दुसरं षटक ज्यामध्ये धावा निघाल्या आणि तिथून मात्र संधी दिली नाही. यावेळी इनसाइड आउट फटका पाहायला मिळतोय. झेल टिपण्याची संधी, क्षेत्ररक्षक झेल पर्यंत पोहोचला, मात्र तो झेल यावेळी मायभूमीला स्पर्श करताना दिसला. जीवनदान मिळालं. या दरम्यान 2 धावा पूर्ण होताना दिसत आहेत. 8 बाद 47. पहली बार जो कि अगर कैच की चर्चा करेंगे तो कैच छूटा है. 2 रन बने बहुमूल्य स्कोर के खाते में टीम के. पंचांचा इशारा येतोय चेंडू नो असल्याचा, म्हणजे अजून एक चेंडू हाताळावा लागेल तो गोलंदाजाला. चुकी झाली, क्रिकेटच्या पटलावर चुकीला माफी नसते.
नो प्लस सिंगल म्हणजे सांघिक धावसंख्या पोहोचे ती 8 बाद 49. बिल्कुल ये मौका आ चुका है प्रेट का, और इस प्रेट कर आपको किसी भी तरह से बड़ा शॉट लगाना पड़ेगा। इशारा हो चुका है प्रेट का। जयदेव आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये सुंदर शतरक्षण म्हणावं लागेल आणि इथं फलंदाज बाद होतोय, 9वा गडी बाद होतोय, 9 बाद 49 धावा, 50 धावांचा पाठलाग करावा लागेल तो जागृती 11 डोंबिवली क्रिकेट संघाला। या सामन्यातील पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त, 6 षटकांचा खेळ समाप्त झाला, 8 गड्यांच्या मोबदल्यात 49 धावा धावफलकावरती। पाहावं लागेल दुसऱ्या इनिंग मध्ये 50 धावांचा यशस्वी पाठलाग होतोय की 49 धावांचा बचाव केला जाईल। म्हटलं तर सोपं, म्हटलं तर अवघड। फलंदाजांनी जर संयम राखून फलंदाजी केली तर विजय सहज सोपा होईल, जर उतावीळपणे फलंदाजी केली तर पराभव होण्याची दाट शंका असेल। पाहूया दुसऱ्या इनिंग मध्ये काय घडतंय। आज सुंदर गुणलेखन आम्हाला पाहायला मिळालं विराज तेंडुलकर, त्याचबरोबर www.tenniscricket.in ची पूर्ण टीम आणि सर्व ऑफिशियल अंपायर यांच्या साथीने मी प्रदीप देऊलकर आजच्या दिवसामध्ये आपल्या सर्व तमाम क्रीडा रसिकांची रजा घेतोय, माझ्या शब्दकोशांना पूर्ण विराम देतोय। ऐकूया दुसऱ्या इनिंग मध्ये विरारवरना मिस्टर प्रशांत आदावडे आणि त्यांच्यासोबत सन्मान श्री प्रसाद परब सर डोंबिवली यांचा आवाज ऐकूया। हाल सुना रहे थे प्रदीप और अशोक नाइक सर। साकी प्रीमियर लीग 2023 दूसरे दिन का खेल और आखिरी मुकाबला, और एक बार फिर खेलो मेरे से फैंटेसी गेम्स www.खेलोमेरेसे.com और ये ऐप आप डाउनलोड कीजिए दोस्तों और बहुत सारे इनाम पाओ। खेलो मेरे से फैंटेसी गेम्स। संगीत प्रीमियर लीग का आज का बिल्कुल दूसरा दिन, डूबता हुआ सूरज, कम होती भी रोशनी, और फिलहाल इस शाम में अपना नाम करने के लिए खिलाड़ी तैयार है। और कभी कभार जो छोटे टोटल बहुत इंटरेस्टिंग बन जाते हैं, रोचक बन जाते हैं। मुकाबला दो बड़े टीमों के बीच, कल जल्दी मुकाबले शुरू हो जाएंगे। स्ट्राइकर वर्सेस जागृति 11 डोंबिवली। आज की अगर बात करें तो बेहतरीन खेल रहा है। अब बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के अंदर आ रहे हैं, और मैं आपको समय एक बार फिर बताते जाऊं जिस तरह से मुकाबला अब शुरू हो रहा है। 5:21 का समय हो गया है। चैंपियन टीम के लिए 4 लाख, और उसके साथ अगर देखें तो पीवर सिल्वर ट्रॉफी। रनर अप टीम के लिए 2 लाख। अब निगाह रहेगी विशाल के ऊपर, विशाल शाह। अच्छा प्रदर्शन रहा है पिछले 3-4 सालों में, ये खिलाड़ी उभर कर आया है। ये सारे खिलाड़ी कोल्हापुर में कल एक बार फिर दमखम वाला क्रिकेट रोचक मुकाबला समाप्त करने के बाद यहाँ गोवा में आए हैं सांगिम प्रीमियर लीग खेलने के लिए। सांगिम स्पोर्ट एंड कल्चरल क्लब प्रेजेंट सांगिम प्रीमियर लीग 2023। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज तैयार। 36 गेंदों में 50 रनों की जरूरत है। रिक्वायर्ड रन रेट 8.33 का रहेगा। और जागृति स्पोर्ट 11 डोंबिवली की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर में बिल्कुल गहराई है। विशाल शाह के साथ बल्लेबाजी करने के लिए मयूर दातिलकर। मयूर दातिलकर भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन वो फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। एक अच्छी इनिंग खेलने की जरूरत है। 36 गेंदे 50। सांघी प्रीमियर लीग का 2023 सीजन 18। विशाल और मयूर तैयार। और फिलहाल अब फील्डिंग को अलंकृत करते हुए टीम के कप्तान एम स्ट्राइकर्स। कॉम बॉक्स में हमारे साथ विराज तेंदुलकर इस टूर्नामेंट की दास्तान अपने कलमों से लिखते हुए।
उसके साथ ऑनलाइन स्कोरर मिस्टर विघ्नेश गौरव सावंत, टेनिस क्रिकेट डॉट इन। आने वाले दिनों में बहुत सारी अलग चीज़ें टेनिस क्रिकेट डॉट इन द्वारा आपको ज़रूर देखने का मौका मिलेगा। और हाई डेफिनेशन कैमरे का इस्तेमाल हो रहा है, लाईव्ह टेलिकास्ट नीट अँड क्लीन आप देख रहे हैं। आणि निश्चितच या स्पर्धेच्या निमित्तानं आणखीन एक गोष्ट सांगेन, 18 लाखाच्या दिशेने वाटचाल करत असलेली टेनिस क्रिकेट डॉट इन ही सर्वोत्कृष्ट आपण यूट्यूब चॅनल या ठिकाणी पाहतो आहे। संघर्षाकडून यशाकडे गरुड झेप घेणारे एक व्यक्तिमत्व अर्थात गौरवजी आहेत। सुरुवातीचा काळ संघर्षाचा होता, त्यानंतर मात्र आता निश्चितच कोकणामधील ज्या सर्वोत्कृष्ट स्पर्धा आहेत त्या सातत्यानं त्यांच्याकडून तुमच्यापर्यंत आणण्याचा प्रयत्न केला जातो। चौकार षटकारांची तुफान आतषबाजी, अचूक नियंत्रित गोलंदाजी, बॅट आणि बॉलमध्ये जुगलबंदी स्वतःला प्रसिद्ध करण्याची नामी संधी, अचूक स्कोरिंग, छान अंपायरिंग, ओघवत्या शब्दाचं समालोचन, दर्जेदार आयोजन, सांघिक प्रीमियर लीग 2023चा अद्भुत विहंगम सोहळा पाहूया याची देही याची डोळा। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर रोहन पहले अगर देखें तो बहुत बढ़िया और अच्छा प्रदर्शन रहा था रोहन का, और सफल गेंदबाज स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी करने के लिए मयूर दातिलकर पहले से काफी ऑफ टाइम के बाहर आए थे और गेंद को ड्राइव किया ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में एक बार फिर खेलना चाहते थे, मिड ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है। बेहतरीन फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग रही है और रोहन का बसपेल अच्छा रहा। इससे पहले शानदार गेंदबाजी करते हैं। स्कोर अगर देखें तो 1 रन बगैर किसी नुकसान के, जागृति स्पोर्ट 11 डोंबोली, विशाल शाह के पास स्ट्राइक। मयूर दातिलकर ने अपना खाता खोला, फील्डिंग थर्ड मैन पॉइंट क्या स्ट्राइक कवर मिड ऑफ ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात। ऑन साइड पर आप देख रहे हैं इस वक्त मिड ऑन है, मिड विकेट पर खिलाड़ी ऑफ टाइम के बाद टाइमिंग के ऊपर निर्भर है और बढ़िया फील्डिंग। ओहो, जेडी बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आए थे, गेंद को रोका गया था, थ्रो किया गया था, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। आज के दिन का यह बहुत महत्वपूर्ण 5वां मुकाबला, 34 गेंदों में 48 रनों की जरूरत है, रिक्वायर्ड रेट 8.47 का है। और पहले 2 गेंदों की अगर बात करें तो विशाल शाह ने अपना खाता खोला, मयूर 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार काफी ऑफ टाइम के बाहर चले गए थे, पैरों के ऊपर गेंद थी खूबसूरती के साथ, बल्लेबाज थोड़ा गिर गए हैं लेकिन टाइमिंग देखे बहुत खूबसूरत है। डिस्क्वायर लेग बॉडी लाइन के बाहर यहां गेंद गिरती भी 6 रनों के लिए। मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, अच्छा स्ट्रोक था और मयूर दातिलकर 7 पर पहुंच चुके हैं। एक्शन रिप्ले में देखिए किस तरह से वो काफी ऑफ टाइम के बाहर आए थे और ये देखिए पैरों पर गेंद थी, उनके पैरों पर गेंद है। हिंदुस्तान के किसी भी बल्लेबाज के पैरों पर गेंदबाजी होती है ना तो नहीं छोड़ते हैं, बड़े स्ट्रोक आते हैं और वही कहानी मैदान के अंदर। स्कोर 8 रन, दोबारा पैरों पर गेंद थी, टाइमिंग नहीं कर पाए, यहां मौका बिल्कुल था। फर्स्ट इन प्रोग्रेस, स्कोर नाउ मूव्स ऑन 9 पर नन। जागृति स्पोर्ट 11 डोंबोली, इस ओवर की बात करें तो 4 गेंदों का खेल हुआ है। काफी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए टेनिस क्रिकेट डॉट इन के माध्यम से आपका स्वागत है और टेनिस क्रिकेट डॉट इन द्वारा सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर रोहन अपने बॉलिंग पार्ट पर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, सीधे बल्ले से गेंद को उड़ाया आसमान की तरफ, डाउन द ग्राउंड, गेंद बॉलिंग की तरफ जा रही है, पीछा करते हुए खिलाड़ी, सुंदर फील्डिंग, बहुत बढ़िया फील्डिंग। ओवरऑल देखे तो अच्छी क्रिकेट, टिप्पा थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर था, मिडान को बिल्कुल क्लियर किया गया था। जब पावर प्ले चल रहा है ना तो आपको वो सर्कल के ऊपर से, दायरे के अंदर खिलाड़ी उनके सिर के ऊपर से खेलना आना चाहिए। स्कोर 11 रन, आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। सांगिम स्पोर्ट एंड कल्चरल क्लब प्रेजेंट सांगिम प्रीमियर लीग 2023। इस बार ऑनसेट पर खेल दिया, मिड ऑन पर खिलाड़ी तैनात है, थोड़ा सा राइट साइड की तरफ चले गए, गेंद को रोका गया, 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। पहले ओवर की अगर कहानी देखे तो 6 गेंदों में 12 रन आए हैं। जागृति स्पोर्ट 11 डोंबोली का स्टार्ट बहुत बढ़िया होता हुआ। विशाल शाह के अंदर 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो मयूर की बात करें तो 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर में जागृति स्पोर्ट 11 डोंबिवली ने बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट किया है। रिक्वायर्ड रेट बिल्कुल 8 के ऊपर था, रिक्वायर्ड रेट अब बिल्कुल आप देख रहे हैं इस वक्त 7.60 का है। 6 गेंदों में 12 रनों की साझेदारी। ये सारे अपडेट आप देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट डॉट इन द्वारा।
Saki Premier League 2020 Pre. After 1 over score 12 पर रन, जागृति स्पोर्ट 11 डोंबिवली। इस वक्त जयदीप अपनी बॉलिंग मार पर तैयार, रोड एंड से गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे बल्लेबाज विशाल शाह। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, हवा में खेल दिया, कवर पॉइंट पर बॉलिंग पर खिलाड़ी तैनात है। इस बार 1 रन मिलेगा सिंगल के साथ। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 13 रन। कॉम बॉक्स पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथी कमेंटेटर हमारे काबिल दोस्त प्रसाद परब, आपका स्वागत है। स्कोर 13 पर रन। जास्त मोठं टोटल नाहीये, त्याचा पाठलाग इथे करायचा आहे जागतिक डोंबिवली या संघाला आणि अजूनही 29 चेंडूमध्ये करायचे तर 37 धावा आणि पहिल्या षटकापासून खूप चांगली सुरुवात आपण बघतोय दोन्ही फलंदाजांकडून। छोटे कद के खिलाड़ी है मैदान के अंदर। जयदीप गेंदबाजी कर रहे हैं, मयूर दातिलकर ऑन स्ट्राइक। रिवर्स स्विप खेलना चाहते थे, बिल्कुल यहाँ कनेक्शन अच्छा नहीं है, संपर्क अच्छा नहीं है और बढ़िया एक बार फिर बैटल मैदान के अंदर। लेकिन इस मैच की बात करें तो एम स्ट्राइकर एक अच्छी टीम है। टोटल एक बार फिर बैंक बैलेंस इतना ज्यादा नहीं है, डिपेंड आपको करना है। तो प्रसाद जी मुझे लग रहा है विकेट बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा इस मुकाबले में। मी म्हणेन की या मोमेंटला विकेटच तुम्हाला इथे मात्र वाचवू शकतो। एम स्ट्रायकरला जर मात्र स्ट्राईक पुन्हा करायचं असेल तर विकेट तुम्हाला घ्यावे लागतील आणि पूर्णपणे एक मोठा स्ट्राईक करावं लागेल जागतिक 11 डोंबिवली संघाच्या विरुद्ध। 14 रन बगैर किसी नुकसान के जयदीप अपनी बॉलिंग मार पर तैयार। फुल टॉस गेंद, अपना पसंदीदा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद को स्क्वायर लेग या फाइन लेग क्षेत्र की तरफ खेलना चाहते थे, फाइन खेलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में अच्छा संपर्क नहीं था। जयदीप की इस ओवर की कहानी अगर देखें तो बढ़िया ओवर, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर अगर देखें तो 15 रन बगैर किसी नुकसान के। दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी। फ्लाइंग स्निप, गली पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर। एक खिलाड़ी इस वक्त मिड ऑफ क्षेत्र में प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज जयदीप। दोबारा ऑफ स्टंप के बाहर रखे बल्लेबाजी कर रहे हैं। हर बार देखिए बल्लेबाज मयूर दातिलकर 5वें 6वें स्टंप की तरफ आते हैं, सफल होते हैं, लेकिन टेलीग्राम मिल रहा है। टेलीग्राम गेंदबाज को मिलता बम। एक बार इनको सफलता मिली जब पैरों पर गेंद थी तो उसके ऊपर प्रहार किया। लेकिन जयदीप की बात करें तो प्रसाद जी गेंद के ऊपर उंगलियां फिरते हैं, गेंद पे एक बार फिर गति परिवर्तन बहुत अच्छा करते हैं। रिक्वायर्ड 107.85 का है। स्कोर अगर देखें तो 26 गेंदों में 34 रनों की जरूरत है। जयदीप अपनी बॉलिंग मार पर तैयार, रोडेंट से गेंदबाजी करने के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, पूरा एफर्ट लगा रहे, पूरा धमखम दिखाते हुए यहाँ गेंदबाज। सुंदर गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन जयदीप द्वारा। इस ओवर की बात करें तो 5 गेंदों में 5 रन आए, लेकिन प्रसाद जी विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, विकेट नहीं आ रहा है। एक्सलेंट डिलिव्हरी, एक्सप्रेस डिलिव्हरी आपण बघतोय की एक डावखुरा गोलंदाज आपल्या गोलंदाजींना काय छाप सोडते बघा आणि स्टंप टू स्टंप अटॅक करतोय, पूर्णपणे डॉमिनेट करण्याचा तो प्रयत्न करतोय आणि आतापर्यंत सिंगल धावसंख्या प्रत्येक चेंडूवर। इस बार सीधे बल्ले से बहुत अच्छा स्ट्रोक है। दोनों खिलाड़ी दायरे के अंदर पीछा कर रहे हैं, रेस लगी है, गेंद नहीं रुकने वाली है। अच्छा स्ट्रोक, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था। मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। फॉलो करने का प्रयास, लेकिन कभी कभार आप यॉर्कर डालने का जब प्रयास करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ ये दूधारी तलवार की तरह होता है। अगर सटीक जगह पर एक बार फिर वो गिरती गेंद तो अच्छा है, नहीं तो यही गेंद फुल टॉस बनती है या ओवर भी बनती है। क्या प्रसाद वही हुआ मैदान के अंदर? 24 गेंदों में 29 रनों की जरूरत है। नाही निश्चितच आपण जर बघितलं तर खूप चांगला एफर्ट बघायला मिळाला। शेवटच्या टप्प्यापर्यंत चांगली गोलंदाजी केली होती, पण बॅट्समनचं मी त्या मोमेंटला कौतुक करेन कारण वेगवान चेंडू समोर आल्यानंतर आपण बघितलं की दोन्ही समोरचे खेळाडू सर्कलच्या आतमध्ये होते आणि त्यानंतर त्यांच्या डोक्यावरनं एक्झिक्यूट केलेला फटका आपण बघतोय आणि 4 धावा देऊन गेला त्या बलंदाजाला। इस वक्त पहले 5 गेंदों में 5 रन आए, उसके बाद में आखिरी गेंद पर चौका और इस ओवर में जयदीप ने 9 रन दिए हैं। 2 ओवर के बाद 21 बगैर किसी नुकसान के 24 गेंदे और जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत है। मयूर दातिलकर 6 गेंदों में 14 पर खेल रहे हैं, विशाल 6 गेंदों में 7। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार पर तैयार। सुहास पवार के हाथ में गेंद, जो टर्न बहुत अच्छा करते हैं। एक लेग ब्रेकर। स्ट्राइक पर अगर देखें तो बल्लेबाजी करने के लिए विशाल शाह। इस प्लेइंग 7, स्कोर 21 पर रन। जागृति स्पोर्ट 11 डोंबिवली। ऑडिबल से गेंद को स्वीप किया ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ खिलाड़ी तैनात है। जब तक ये गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया सिंगल के साथ। स्कोर अगर देखें तो आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 22 रन बगैर किसी नुकसान के। तीसरा ओवर प्रगति पर है।
थर्ड पॉइंट डीप स्ट्रक कवर मिड ऑफ ऑन सेट पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वायर लेग, एक खिलाड़ी फाइन लेग पर बहुत फाइन रखा हुआ है। रिक्वायर्ड 7.30 का ऑन सेट पर स्वीप किया। यहां अगर देखें तो बल्लेबाज फंस गए हैं। इस मुकाबले में सुहास पवार ने पलटवार किया, बल्लेबाज बैक टू द पेवलियन जाते हुए मयूर दातिलकर जिन्होंने बनाए 14 रन 7 गेंदों का सामना किया। हर बार ऑफ टाइम के बाहर जाके खेलने का प्रयास किया गया था। और हर बार वही स्ट्रोक खेलने का प्रयास, काफी ऑफ टाइम के बाहर क्रीज के अंदर चले गए थे, गिर गए। देखिए बल्लेबाज गिर गए हैं और यहाँ विकेट भी गिरता हुआ, विकेट गिर गया है। बहुत इंपॉर्टेंट विकेट सुहास पवार को मिला। एक्शन रिप्ले आपने जरूर देखा। 22 गेंदे और 28 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। मयूर दातिलकर ने बनाया 14 रन 7 गेंदों का सामना करते हुए। नए बल्लेबाज नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं जयेश पाटिल। विकी मुंबईकर मैदान के अंदर आए हैं। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, काबिलियत है, लेकिन फिलहाल प्रसाद जी क्या लग रहा है, एक विकेट गिरने के बाद कमबैक करने का मौका मिलेगा? क्योंकि अब 22 गेंदों में 28 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। निश्चितच एक मोमेंटम हवा असतो आणि तो मोमेंटम सुहास पवारने मिळवून दिलाय. मगाशी मी तोच उल्लेख करतो की सुहास पवार आणि मयूर दातिलकर बऱ्याच वेळा एकत्र खेळलेले आहेत. त्यामुळे हा एक फॅक्टर असू शकतो की जेव्हा आपण जर एखादा खेळाडू खेळतोय त्यामुळे त्याचं प्लस पॉईंट वीक पॉईंट माहिती असतो त्या खेळाडूला आणि तिथून तो विकेट काढू शकतो. आणि हेच आपल्याला बघायला मिळालं की सुहास पवारने त्याचा फायदा उचलला की त्याला माहिती की मयूर दातिलकरचं वीक पॉईंट कुठे आहे. त्या ठिकाणी जर आपण त्याला चेंडू टाकला तर निश्चितच तिथे मात्र झेल मिळू शकतो किंवा विकेट मिळू शकते आणि तेच बघायला मिळालं. आणि मयूरची मात्र विकेट काढली इथे मात्र सुहास पवारने. मोमेंटम इथे मात्र मिळू शकतो. बघायचं आहे पुढच्या चेंडूवर कशा प्रकारे उत्तर देईल स्टार्टिंग एंडला नवीन फलंदाज विकी मुंबईकर. सुहास लेग ब्रेकर है तो इसलिए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं विकी मुंबईकर. ये प्लान है खासकर कर इस वक्त चाकुलती स्पोर्ट 11 डोंबिवली टीम का. बहुत अच्छी गेंद, सुंदर गेंद स्टंप के अंदर है. ऑन द टोस गेंदबाजी कर रहे हैं. ओह मजा आ रहा है. अब एक बार फिर सुहास पवार है सामने विकी मुंबईकर. देखिए विकी मुंबईकर इसलिए एक बार फिर मैदान के अंदर आए हैं क्योंकि गेंद क्या वो टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई या बाहर की तरफ जाएगी, देखने वाली बात. ये अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद. लेग ब्रेकर होते प्रसाद तब हमेशा एक बार भी टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आता है, खेलना आसान होता है. लेकिन वही गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती है तो खेलना मुश्किल हो जाता है. इनके पास वो वेरिएशन अच्छा है, बहुत बढ़िया. एक प्लान जो एक बार डोंबिवली का बना हुआ है, लेकिन क्रिकेट की परिभाषा सुहास पवार भी जानते हैं. इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में. जयदीप गेंद को फील्ड करेंगे, एक रन लेने का मौका. तारीफ करने के सुहास पवार की. पहले 2 ओवर में 21 रन आए थे, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही थी, लेकिन तीसरे ओवर में ब्रेक लगाया है. सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन इन्होंने किया. 19 गेंदें और 27 रनों की जरूरत है. स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज विशाल शाह. ऑफसाइड पर थर्ड बैट पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर. एक खिलाड़ी बिल्कुल इस वक्त लॉन्ग ऑफ बॉडी रन पर है. फील्डिंग में तब्दीली हो रही है, प्लान बन रहा है, योजना बन रही है, खिचड़ी पक रही है. योजना के अनुसार गेंदबाजी करने की जरूरत है, योजना के अनुसार बल्लेबाजों को आगे बढ़ने की जरूरत है. गेंद और बल्ले के बीच एक अच्छा पैटर्न बिल्कुल आप देख रहे हैं. लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है, स्क्वायर लेग है. 3 खिलाड़ी बॉडी लाइन पर, ऑन साइड पर, एक खिलाड़ी फाइन लेग पर दायरे के अंदर है. 19 गेंदे 27 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए. विशाल शाह इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर है. सुहास पवार की अगली गेंद. ओहो आसमान की तरफ गेंद है. ये आसमान का इशारा है. कल का सूरज तुम्हारा है. क्या मारा है. शानदार स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक था. गजब की टाइमिंग. अच्छा ओवर घट रहा था, आखिर गेंद पर सिक्सर है. इस कहानी में दोबारा पलटवार. देखिए एक्शन रिप्ले. सुहास पवार गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने में विशाल शाह. इस बार थोड़ा ऑफ टर्म के बाहर चले आए थे, आगे गेंद थी, भाप लिया था, पढ़ लिया था और उसके बाद में गेंद को तारामंडल में खेल दिया. कैमरामैन भी कमाल कर रहे हैं. आखिरी वक्त तक अगर देखें तो गेंद को एक बार फिर पकड़ के रखा. Excellent batting by Vishal. He's playing on 14 and now remaining 18 deliveries. I need 21 to win this match. बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला, बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला मैदान के अंदर. रिक्वायर्ड 7 का है. प्रसाद जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूं. इंटरेस्टिंग मैच है यहां से 29 एक विकेट के नुकसान पर.
नाही, इंटरेस्टिंग मॅच अजूनही आहे. आपण बघतो की 18 चेंडूमध्ये 21 धावांची आवश्यकता आहे. रिक्वायरमेंट 7 वर जाऊन पोहोचलाय. इथे मात्र मगाशी तो उल्लेख केला त्याप्रमाणे विकेट फक्त हवा आहे. जो विकेट इथे मात्र ब्रेक थ्रू तुम्हाला निश्चितच विकेटच्या माध्यमातून मिळेल, पण आपण बघूया अशा मुवमेंटला गोलंदाज कुठला येऊन इथे मात्र विकेट काढून देईल तो एम स्ट्रायकर्स या टीमला. विकेट तो चाहिए लेकिन विकेट गुच्छे में चाहिए, तभी जाकर मैच में पलटवार हो सकता है। 3 ओवर का खेल समाप्त, 29 एक विकेट के नुकसान पर आने वाले 18 गेंदों में 21 रनों की जरूरत है। जब ये मैच इंटरेस्टिंग बन गया है, रोचक बन गया है, तो दिलचस्प कहानी सुनाने के लिए हमारे साथ मशहूर कमेंटेटर प्रसाद पर अब जुड़ रहे हैं। थँक्यू सो मच प्रशांत. सामना अजूनही दोन्ही संघाच्या बाजूने बॅलन्स आहे. बॉलिंग मार्कवर आपण षटक क्रमांक 4 मध्ये रोहन बघतोय. ओ जबरदस्त टायमिंग. दिस इज अ टिपिकल शॉट फ्रॉम विकी मुंबईकर. पुन्हा त्या चेंडू आपण बघतोय डी बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मधून खूप दूरवर षटकार. बात का, और रोहन ने बहुत बड़ी गलती की है, इनके शरीर के अंदर गेंदबाजी करने का प्रयास किया, दोबारा फॉलो करने की कोशिश, लेकिन विकी मुंबईकर पूरी तरह से तैयार थे। शरीर का संतुलन बहुत अच्छा था, बल्ले का आवाज बिल्कुल गेंद और बल्ले के बीच वो संपर्क, उसके बाद में आवाज अच्छी आई और 6 की मोहर लगाई थी विकी मुंबईकर ने। 35 एक विकेट के नुकसान पर 17 गेंदों में 15 रनों की जरूरत है। यहाँ प्रेशर अब गेंदबाज की तरफ जाएगा. हो, हा दबाव आता मात्र वाढेल, कारण VP वर्गने आपण जर बघितलं तर थोडासा दबाव दूर केला. रन बॉल इक्वेशनवर मॅच जणू काय आणली आपण बघतोय. 15 धावांची अजूनही गरज आहे. 17 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. रन रेट 5.29 का. रोहन गेंदबाजी करेंगे. इस बार अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाते हुए गेंद ऑन साइड पर खेल डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खिलाड़ी तैनात है. जब तक कि गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक इत्मीनान के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया. 16 गेंदें और 14 रनों की जरूरत. एक खूप मोठी टुर्नामेंट गोवा राज्यामध्ये होणार आहे. साऊथ गोवा प्रीमियर लीग, गोवा बिग क्रिकेट लीग 2 फेब्रुवारी to 4 फेब्रुवारी ही तो स्पर्धा तुम्हाला बघायला मिळेल. आणि विजेत्या संघाला रोख रुपये 5,10,555, रनरअप टीमसाठी 2,55,555 आणि थर्ड प्लेससाठी प्राइस सुद्धा आहे 1,30,555. त्याचबरोबर आपण बघतो की या स्पर्धेमध्ये अजून भरपूर काही पारितोषिकं आहेत. ते म्हणजेच इलेक्ट्रिक बाईक सुद्धा आहे प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटसाठी. त्याचबरोबर बायसिकल सुद्धा आहे, स्पोर्ट्स बायसिकल सुद्धा आहे. बेस्ट बॉलरसाठी 15,000 प्लस ट्रॉफी अँड बेस्ट बॅट्समन 15,000 प्लस ट्रॉफी. रजिस्ट्रेशन तुम्हाला करायचं आहे. प्ले रजिस्ट्रेशन फ्रॉम SGPL 2024 ऑर्गनाइज बाय GCC फातोडा यांच्या माध्यमातून तुम्हाला ही स्पर्धा बघायला मिळणार आहे. शेवटची डेट आहे 30 डिसेंबर. ही गोष्ट लक्षात ठेवा. ज्या संघाला एंट्री करायची आहे त्यांनी निश्चित आपलं रजिस्ट्रेशन करून घ्यायचं आहे. षटकामध्ये आपण बघतोय रोहन, ज्याने मागच्या सामन्यामध्ये अप्रतिम गोलंदाजी केली आणि सामनेचा पुरस्कार सुद्धा पटकावला होता. इक्वेशन आपण लक्ष टाकूया. रन बॉल इक्वेशन आपण बघतोय 14 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता आहे. स्ट्रायकिंगला विशाल शाह जो वैयक्तिक 10 चेंडू 14 वर खेळतोय. विकी मुंबईकर 5 चेंडूमध्ये 8 वर खेळतोय. ड्राईव्ह केलाय, कार्पेट शॉट, कॉपी बुक स्टाईल. आपण जर फटका बघतोय म्हणजेच क्षेत्रशक्ती तिथे डीपमध्ये सुहास पवार आहे. चेंडू तिथे कव्हर करेल तोपर्यंत मिळेल ती फक्त एकच धाव. आता कुठल्या प्रकारचं प्रेशर घेत नाही, दडपण घेत नाहीये. सहजगत्या मात्र एक्झिक्यूट करतायत, फटकेबाजी करतायत. तर इक्वेशन आता उरले 12 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता आहे. 12 चेंडू 13 धावा. कमबॅक होईल का प्रशांत? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि प्रसाद जी, अगर ये मुकाबला आपको जीतना है तो आपको विकेट गुच्छे में चाहिए. यहाँ से आप एक बार फिर छोटी भी गलती नहीं कर सकते. 12 गेंदें 13 वाला मैच है, तो बल्लेबाजों के मन में इस वक्त क्या चल रहा है? वो जल्दी समाप्त करना चाहेंगे या एक बार फिर धोनी स्टाइल करीब जाके मैच समाप्त करना चाहेंगे? ये इंटेंट बहुत महत्वपूर्ण है. अगर 2 विकेट यहाँ गिरते हैं तो मैच में कमबॅक करने का मौका मिल सकता है गेंदबाजों को. नाही, अशा मोमेंटला आता मात्र बघतोय आपण की गोलंदाजीसाठी गोलंदाज कोण बोलवलाय? साजू नाईक, ज्याने मागच्या सामन्यामध्ये काय कमबॅक करून दिलं. 12 चेंडू 22ची गरज असताना 3 धावेचं षटक टाकलं होतं, पण ते षटक रोड. फुल टॉस, लिडिंग एज, चेंडू हवेमध्ये उभा राहिलाय. स्वतः साजू चेंडूच्या खाली आणि विकेट काढली आहे ती विकी मुंबईकरची. ही विकेट किंवा हा चेंडू, हा झेल इथे टर्निंग पॉईंट होईल का?
प्रसाद ड्रीम बॉल था कमबैक करने के लिए एक अच्छी गेंद आपको डालनी थी, ऑफ स्टंप के बाहर डाला, एक बार फिर ताकतवर स्ट्रोक खेलने की कोशिश विकी द्वारा, फंस गए यहाँ बल्लेबाज, बिल्कुल फंस गए। देखिए सफल हुए थे, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, जल्दी खेल बैठे और उसके कारण देखिए गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी और साजू साजू क्या एक बार फिर बहुत बढ़िया गेंदबाजी है। 7 गेंदे 10 रनों की जरूरत है, गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में दोबारा भंग हुआ है। 7 गेंदे 10, मैच ऑन है, टीवी ऑन रखिए, मजा आएगा। क्या बात आहे साजूचा, जिथे मात्र जागृती 11 डोंबिवली संघाला गरज आहे 7 चेंडू 10 धावेची। साजू नाईक टू जेपी, वेग वाढवलाय, जसा शबल झाला तसा वेग वाढवला लगेच या चेंडूवर आणि अप्रतिम चेंडू टाकत असताना आता मात्र सामन्यात अजूनही आहोत हे दाखवून दिलंय साजू नाईक। देखिए जब ये गेंद एक बार फिर विकेट कीपर की तरफ चले गई थी तो उसके बाद में देखिए एक्शन रिप्ले बहुत इंटरेस्टिंग है। सामने जेपी है, जयेश पाटिल है, भिवंडी के बिल्कुल अगर देखे तो सुपरस्टार मैदान के अंदर, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर आए। यहाँ एक बार देखिए तो विकेट कीपर ने गैदर किया, उसके बाद में देखिए छलांग लगा रहे भाई, छलांग लगा रहे साजू, वाह 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 क्या गेंदबाजी की है। 1 ओवर 3 रन और 1 विकेट इन्होंने प्राप्त किया। 6 गेंदों में 10 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर चल रहा है घमासान, हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान, टीवी रखिए ऑन, गेम इज ऑन। 6 गेंदे 10 रनों की जरूरत। जबरदस्त मॅच आपण बघतोय मैदानावर, जिथे मात्र मगा सुद्धा आपण असाच उल्लेख केला होता प्रशांत की 12 चेंडू 13 धावांची गरज असताना तिथे सुद्धा आपण बघितलं की इथे सुद्धा आपण बघतोय की 3 धावा खर्च केला। मागच्या सामन्यामध्ये 12 चेंडू 22 धावा होत्या, तिथे सुद्धा 3 धावा खर्च केल्या आणि जणू काय तेच षटक बघायला मिळालं आणि ते विकेट सुद्धा काढली आहे ती साजूने। मॅग्निफिसंट बॉलिंग परफॉर्मन्स फ्रॉम साजू नाईक। बघायचं आहे निर्णय षटकामध्ये आता मात्र येतो तो गोलंदाजी मार्कवर साहिल वांगणकर, चांगलं षटक टाकलं होतं साहिलने मागच्या सामन्यामध्ये सुद्धा। आता मात्र बघूया या 10 धावांचं संरक्षण करणार का। स्ट्राईक एंडला सेट बॅट्समन उभा आहे जो आघाडीला आला होता विशाल शाह, त्याच्या समोर आता मात्र साहिल वांगणकर। हेलिकॉप्टर उडवलाय, क्षेत्ररक्षक बरोबर समोर आणि कॅच कॅच असं मी आता स्ट्राईक केलंय ते एम स्ट्रायकर्स या संघाने त्यांच्या गोलंदाजांनी आणि विकेट्स काढली आहे। क्या मुकाबला चल रहा है, बिल्कुल पैसा वसूल मैच मैदान के अंदर। साहिल आए और पहली गेंद पर उन्होंने विकेट प्राप्त किया, विशाल जो बहुत डेंजरस लग रहे थे उनका विकेट। देखिए क्या हुआ था मैदान के अंदर, एक्शन रिप्ले में कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, रोचक मुकाबला। ब्रॉकहोल में गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन मिड विकेट पर वाह क्या कैच लपका है। 5 गेंदे 10 रनों की जरूरत है। वक्त का मोहरा, शतरंज की चाल, हारा तो जिंदगी, जीता तो कमाल। टूर्नामेंट का ये 18वां साल, बेमिसाल खेल मैदान के अंदर चल रहा है। मॅग्निफिसंट बॉलिंग, साजू नाईकच्या पावलावर पाऊल ठेवत असताना साहिल वांगणकर मात्र इथे धाबे दणाणतोय समोरच्या संघाची। पहिल्याच चेंडू विकेट आणि ते म्हणजे सेट बॅट्समन विशालला पाठवून दिले मागे, दबाव वाढवलाय। नवीन आले दोन्ही फलंदाज आपण बघतोय की इथे मात्र जेपीला अजून स्वतःचं खातं उघडायचं आहे। अजय पाटील सुद्धा एक चांगला हार्ड हिटर आहे, पण नवीन फलंदाजावर निश्चित दबाव असेल। जेव्हा इक्वेशन अशा प्रकारे असते, जेव्हा कमी चेंडू जास्त दबाव करायचे आहेत, अशा मोमेंटला दबाव मोस्टली बॅट्समनवर असतो आणि तो बघायचा आहे दबाव अजय पाटील कशा प्रकारे झुगारून देईल की पुन्हा एकदा हा दबाव वाढवेल साहिल वांगणकर नवीन आलेल्या फलंदाजावर। देखिए बहुत सारी चीजें एक बार फिर बढ़ रही, मतलब दिल के धड़कन एक बार फिर तेज होते। रिक्वायरमेंट देखिए कहाँ चला गया, 12 की तरफ चला गया और उसका पूरा क्रेडिट साजू को जाएगा, साहिल को जाएगा। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, खूप चांगला फाइट बॅक, खूप चांगलं कमबॅक। ओ व्हॉट अ डिलिव्हरी, फूटवर बघितलं अजय पाटीलचा आल्या आल्या की कुठे तो एक्झॅक्टली येऊन फटका खेळेल, त्याला रीड केलं, त्याला चेस केलं, नंतर डिलिव्हरी केली वाईड यॉर्कर आणि चेंडू सरळ विकेट कीपरच्या हातामध्ये। एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस, संकट के समय में हर छोटी चीज काउंट होने वाली है। रिक्वायरमेंट चला गया 15 पर, 4 गेंदे 10 रनों की जरूरत है। कमाल की गेंदबाजी साहिल द्वारा, जयेश और अजय मैदान के अंदर डटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोन्ही भिवंडीचे फलंदाज आहेत मैदानाच्या आतमध्ये। हवेमध्ये चेंडू, झेल आहे, क्षेत्ररक्षक दूरवर आहे, पोहोचणार का तिथपर्यंत? हो पोहोचलाय, झेल सुद्धा टिपलाय। आतापर्यंत एकही धाव साहिल वांगणकरने खर्च केली नाहीये, पण 2 फलंदाज पाठवून दिले तंबूच्या आशाला। अजून एक विकेट साहिलच्या नावावर। और प्रसाद देखिए एक बार फिर जो 12 गेंदों में 20 बनाना बहुत आसान है, लेकिन 12 गेंदों में 13 बनाना या सिंगल लेना कितना कठिन है क्रिकेट में। टेनिस क्रिकेट में साहिल और साजू ने इतनी अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन आपको वो सिंगल लेने तो वो सिंगल भी नहीं आ रहे। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, आंखों से दूर हवा में चली गई और एक बार फिर डीप एक्स्ट्रा कवर से खिलाड़ी भाग कर आए, रनिंग कैच लिया गया। शानदार फील्डिंग, 3 गेंदे 10। मैच थोड़ा फंसा हुआ है बल्लेबाजों के लिए। 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर अब यहां से साहिल कमबैक करेंगे या नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे हैं और मौका मिलेगा।
नयन भगत, अब यहाँ अगर देखे तो एक रोचक दिलचस्प मुकाबला, कांटे की टक्कर चल रही है। प्रशांत पुन्हा आठवण करून देतो, मागच्या सामन्यात सुद्धा साजूने मोमेंटम बनवून दिला होता जेव्हा 12 चेंडूत 22 हव्या होत्या, 3 धावांचं षटक टाकलं, त्यामुळे शेवट षटकामध्ये जास्त दबाव बघायला मिळाला नाही. इथे सुद्धा आपण बघतोय की 12 चेंडूत जर 13 करायचे आहेत आणि अशा मोमेंटला जर साजू 3 धावांचं षटक टाकतोय तर माझ्यासाठी भरपूर काही आहे मैदानामध्ये. आणि ते साहिलने इम्प्रूव्ह करून दाखवलंय, साहिलने ते बनवून दाखवलंय आणि साहिलने एक्झिक्यूट करून दाखवले तो प्लॅन. 3 चेंडू आतापर्यंत फेकलेत, एकही धाव खर्च केलेले नाहीये, 2 विकेट्स काढल्यात आणि आता 3 चेंडू शिल्लक आहेत. 10 धावांची आवश्यकता आहे. काय मॅच आहे, जबरदस्त. सांगेम प्रीमियर लीगचं हे 18वं पर्व, हे सर्व संघ जागाच होत आहेत, पण त्यापैकी आपण बघतो या 2 संघांमध्ये एक जबरदस्त झुंज, लढत, संघर्ष सुरू आहे. सांगेम प्रीमियर लीग मध्ये जर आपलं अस्तित्व टिकवायचं आहे, उद्या यायचंय खेळायला, हा सामना दोन्ही संघांसाठी तेवढाच इम्पॉर्टंट आहे जिंकणं. 3 चेंडू 10 धावांची आवश्यकता. ट्रॅक चेंज केलाय, लेफ्ट हँडेड बॅट्समन स्ट्रायकिंग एंडलाय नयन भगत आणि पुन्हा राऊंड विकेट अटॅक करेल साहिल वांगणकर. एक मेडन षटक आपण बघितलंय, रनवेमध्ये थोडासा प्रॉब्लेम झाला, मागे गेला, कारण रनवे चुकला, चुकीचा चेंडू पडेल, चुकीच्या चेंडूवर मोठा फटका बघायला मिळेल आणि तसंच काहीतरी घडलं म्हणून मागे गेला गोलंदाज पुन्हा. प्रसाद देखिए, प्रसाद रुक गए गेंद, मतलब हमारी सांसें भी गले में अटकी हुई है. क्या होगा, ये मुकाबला कौन जीतेगा? 3 गेंदें 10, क्या यहाँ से सुपर ओवर देखने का मौका मिलेगा? देखते हैं पहला सुपर ओवर देखने का मौका मिलेगा कि नहीं. ओ हा चेंडू बघूया, हा चेंडू बघूया. बीमर पंचांचा इशारा, नो बॉल. एक धाव तर कंप्लीट केले, त्यामुळे आता स्ट्राईक एंडला जयच असेल. पुढचा चेंडू असेल तो फ्री हिट. या 2 धावा आपण धावफलकार ऍड करूया. ह्या सुद्धा गोष्टी घडत असतात प्रेशरमध्ये. घरामध्ये जेव्हा प्रेशरमध्ये भात असतो तेव्हा कुकरची शिट्टी तर वाजते, पण क्रिकेटच्या मध्ये जेव्हा आपण असा प्रेशर बघतो तेव्हा भल्या भल्यांची शिट्टी वाजते. देखिए, तालियां बज रही है, शिट्टी बज रही है, प्रेशर कुकर की शिट्टी भी बज रही है. 3 गेंदें 8 रनों की जरूरत है. एक पैसा वसूल, जिसके पास नाखून है वो भी चबाएंगे, जिसके पास नाखून नहीं है वो भी चबाएंगे. नाखून चबाने वाला मैच मैदान के अंदर. ओव्हर द विकेट आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी करत होता. राऊंड विकेट आला आणि तिथे मात्र चुकीचा चेंडू बघितला आपण. तो बीमर होता, अक्षरशः शोल्डरच्या दिशेने चेंडू आला होता. पुढचा चेंडू फ्री हिट असणार आहे. 3 चेंडू शिल्लक आहेत, जेपी ऑन स्ट्राईक आहे आणि 8 धावांची गरज आहे जागृती 11 डोंबिवली संघाला. दोन्ही संघाचे जर आपण डगआउट बघितलं पूर्णपणे शांत आहे. मॅचचा रिझल्ट काही लागू शकतो. बघूया कुठल्या संघाच्या बाजूने सामना झुकणार. जेपीचा फटका क्षेत्ररक्षक बरोबर समोर आहे, पण त्याला बीट करून चेंडू निघून गेला मिड विकेट, बाउंड्रीच्या बाहेर. संघर्षाचा संकनाद करणारा हा फटका, चौकार. बिल्कुल आपने सही कहा कि संघर्ष मैदान के अंदर है. खूबसूरत स्ट्रोक खेला गया. 2 गेंदों में 4 रनों की जरूरत है और क्या मैच चल रहा है. देखिए क्या बात है मैदान के अंदर. टिप्पा बिल्कुल थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर, उसके बावजूद गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया, पुल किया, गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाते भी 4 रनों के लिए. सामने घना अंधेरा है, पहाड़ को चीर के रास्ता बनाना है मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है. हम वादे नहीं इरादे लेके आए हैं. इसके एक बार विद के नो बॉल और ये वाइड बॉल. 2 चेंडू शिल्लक आणि गरज आहे ती 3 धावेची. साहिल वांगणकर स्लो रन चेंडू, स्वीप करायचा प्रयत्न, टायमिंग व्यवस्थित होत आहे. क्षेत्राच्या काय डीप येते, चेंडूवर येतोय, कव्हर करतोय, फेक करतोय, स्ट्राईक एंडला फेक होते, रनआउटची संधी आहे. अपील पंचांकडे, फलंदाज बाद होणार. जेपी बॅक टू द पवेलियन. दिस इज अ सरप्राईज विकेट. आणि अचानकपणे आपण बघतोय की एक मॅच मध्ये एक ट्विस्ट आलाय, कारण आपण जर बघितलं आता मात्र 1 चेंडू शिल्लक आहे आणि गरज आहे ती 2 धावेची सामना जिंकण्यासाठी. फलंदाज स्ट्राइकिंग एंडला होते तो धावचीच्या स्वरूपात बाद. सांघी प्रीमियर लीग का सबसे बेहतरीन मुकाबला है मैदान के अंदर. एक बार फिर देखिए ये रनआउट का जो मौका था, बिल्कुल इसका फायदा उठा. अच्छी विकेट कीपिंग, ओहो विकेट कीपर ने अच्छा काम किया, अच्छा थ्रो था. 1 गेंद 2 रनों की जरूरत है. कमाल का मैच है. जेस बैक टू द पेबल, 5 रन बना के डकआउट की तरफ चले गए. आखिरी सांस तक हर खिलाड़ी लड़ रहा है. हर पड़ाव को जीतने के लिए आखिरी सांस तक लड़ रहा है. 1 गेंद और जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत है. ओहो हो क्या मैच है ये. अब जितने दर्शक हैं ये टूर्नामेंट देख रहे, एंजॉय कर रहे हैं, और जो दिल के मरीज है प्रसाद जी, ये मुकाबला ना देखे. 1 गेंद 2 की जरूरत. शानदार खेल मैदान के अंदर. चला बघायचं, 1 चेंडू आणि आता मात्र 2 धावांची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी.
सामना जर बरोबरी सुटला तर सुपर ओव्हर आपल्याला बघायला मिळेल. पण बघायचं आहे सामन्याचा रिझल्ट कुठल्या संघाच्या बाजूला लागतोय. हरीश मिरकुटे आलाय, जो मुरबाड 10 गावचा खेळाडू आहे, तो बॅटिंगसाठी येतोय मैदानाच्या आतमध्ये. मागच्या सामने 12वा खेळाडू म्हणून होता, पण आता मैदानाच्या आतमध्ये संधी मिळते आणि बघा त्या संधीचं सोनं करायचं आहे ते हरीश मिरकुटेला. एक चेंडू शिल्लक आणि 2 धाव्यांची गरज. खूप उतार चढाव आपण या मॅचमध्ये इव्हन या षटकामध्ये बघितले आहेत. साजूने मात्र 3 धाव्यांचं षटक टाकलं. त्यानंतर मात्र साहिलच्या षटकामध्ये खूप काही गोष्टी आपण घडताना बघितल्या. वाईट बघितला, नो बघितला. बघायचं आता मात्र एक चेंडू शिल्लक आहे त्याच्या ओव्हरचा आणि 2 धाव्यांची गरज आहे. स्वीप करायचा प्रयत्न आणि एक तर धावून पूर्ण केली आहे आणि स्कोर इज टाय. स्कोर इक्वल झाला आहे. सुपर ओव्हरचा सामना निश्चित बघायला मिळेल, पण त्यासाठी विनंती करेन की थोडं फास्ट क्रिकेट खेळा, कारण काळोख ऑलरेडी मैदानावर पसरला आहे. त्यामुळे तुम्हाला फास्ट खेळावं लागेल. बॅटिंग करणाऱ्या टीमलाच बॅटिंग करावी लागणार आहे लगेचच. ही गोष्ट लक्षात ठेवा. दोन्ही संघाच्या संगणकाला विनंती आहे की 3 खेळाडूंची नावं आपल्याला द्यायची, 3 बॅट्समनची नावं द्यायची आणि 1 बॉलरचं आपल्याला नाव ताबडतोब द्यायचं आहे. चला, लवकर या दोन्ही कॅप्टन, लवकर या. काळोख होणार आहे, त्यामुळे विनंती करतो जेपी आपण लवकर या. जेपी आणि मनोज नार्वेकर. क्या मुकाबला ये सांगे प्रीमियर लीग 2023 में एक बार फिर कहानी इंटरेस्टिंग, कहानी में ट्विस्ट. ये पिक्चर है सुपर हिट और सुपर से ऊपर वाला मैच देखने का मौका मिलेगा. आयोजन करता बिल्कुल यहाँ बहुत खुश, दत्ता सर बहुत खुश है जिस तरह से यह टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है. शाम का सत्र है और पैसा वसूल मैच है. विशाल सर.